एक पासा में, कोई एक पहलू में उनने ये कह दी कि ऐसे हो गए, तो उन्होंने कि जा थाली को लात मार दी, नहीं हरो। क्यों कि जगन्नाथ जोशी ये मान रहे थे कि जब अपने तरह से अपन सेवा कर रहे हैं तो अपने सारे नियम उन पर लागू होने चाहिए। अपने सारे नियम अपने लागू होने के वो जन्मे ही नहीं है, तो अपने सारे नियम कैसे लागू होंगे? न तो उनके जन्म में अपने सारे नियम लागू हुए हैं, न उनके स्थिति में अपने सारे नियम लागू हो रहे हैं, न उनके तिरोहित होने में अपने सारे नियम लागू हो रहे हैं। उन पर तो कुछ उनने अपने नियमन को उनने स्वीकार लियो है, अपने नियमन को उनने स्वीकार लियो। जितना उनने नियम स्वीकारे उतने नियम वो पाल रहे हैं अपने से तालमेल बढ़ाने के लिए। जैसे बच्चा से अपन तोतलो बोले तो वाकई ऐसा नहीं है कि बच्चा जैसे हर कंडीशन में तोतलो बोले, ऐसे अपन फिर हर कंडीशन में तोतले बोलने लग जाएं। जब अपने बच्चा के साथ खेलवे को मूड होए वह वक्त तोतलो बोले, जब वक्त बच्चा को कोई बात समझानी हो वह वक्त तोतलो बोल के समझाओ ना, तो बच्चा को समझ में ही नहीं आएगी, वह वक्त तो कड़क आवाज में समझानी पड़ेगी। चल नहाओ, बच्चा तूफान कर, अपन क्या चलो नहावे जाओ, अले ले ले नहाने जाना ना, ऐसे कहेंगे तो बच्चा नहावे नहीं जाएगा, तो समझ जाएगा कि तो अल्लल टप्पू है, वो गांठेगा ही नहीं अपने को। तो जब बच्चा को कोई बात समझानी है तो तोतले बोल के नहीं समझाई जाएगी। तो बच्चा के साथ जब खेलना है, बच्चा को कॉन्फिडेंस जीतना है कि ये मुझको चाहे मैं इनको चाहूं, तो बच्चा के बेवकूफी के खेल में अपन भी शामिल हो जाएं। बच्चा अपने को घोड़ा बना के सवारी करना चाहता, अपन घोड़ा भी बन जाए। अब वाकई लिए बच्चा पासियों कहे तो अब मैं चाबुक भी मारूंगा, कौन सहन करेगा? अपन बच्चा को खिलाने के लिए घोड़ा बन गया और बच्चा ज्यादा अक्ल वालों निकले हो, पुष्टि मार्गिन के जैसे। वो क्या घोड़ा बने तो दो चार चाबुक भी मारने दो, तो चाबुक खाएगा कोई? घोड़ा बने हुए बाप चाबुक नहीं खाएगा, क्योंकि घोड़ा बन्यो है वो कोई कर्म नियम के तहत घोड़ा नहीं बन्यो है, बच्चा के साथ अपनी वात्सल्य की चैरिटी करने के लिए घोड़ा बन्यो है। वो बच्चा को राइट नहीं है कि तुम घोड़ा बने हो तब मेरे को चाबुक भी मारने दो। बात समझ में? तो ये जब अपन समझे ना, तो वहां में अपने को कौन सी चीज जो है वो पर्यावरण में से आ रही है और कौन सी स्वरूप में वो क्या तरह से प्रकट हो रही है, वह बातन पर अपन ध्यान दें तो अपन जगन्नाथ जोशी की वार्ता के साथ न्याय कर सकें। ये सारो विस्तार भूमिका को मैंने वाल्य कियो। आज तो अपन यहीं रखेंगे, पर कल अपन डेफिनेटली जगन्नाथ जोशी की वार्ता पे पढ़ के और यह बात को मजा लेंगे कि कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, ठाकुर जी भी और जगन्नाथ जोशी भी। कई लोगों को यह सवाल हुआ है कि या तरह से यदि जगन्नाथ जोशी भोलो है तो क्या भगवान में अक्ल नहीं आती कि भोलो है, तो लात क्यों मारी? लात मारी मतलब भगवान वाकू बहुत सीरियसली ले रहे हैं, तो मतलब भोला नहीं मान रहे हैं, वाकू वाके किए धरे को वाकू जवाबदार मान रहे हैं। पर यह सारी बातों को समाधान अपने को कैसे मिल सके है? या तरह से मिल सके है कि प्रभु जो लीला जितने अंश में अपने साथ करना चाह रहे हैं, अपने में महात्म्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अथवा अपने में स्नेह बढ़ाने के लिए, वो तो अपनी में कौन से विटामिन की कमी है, जहाँ विटामिन की कमी है वह विटामिन को डोज प्रभु अपने को देना चाह रहे हैं। वो जगन्नाथ जोशी की वार्ता में ये बात समझाना चाह रहे हैं, भाई यह विटामिन सेवा तो तुम कर रहे हो, सेवन भी कर रहे हो तुम मेरो, पर यह सेवा और सेवन की प्रक्रिया में तुम्हारे में ये विटामिन की कमी आ रही है, तो वह विटामिन को कैसे बढ़ाना? अब यदि तुम्हारे में इतना सारो स्नेह बढ़ रहे है, जैसे हमारी बचपन की बेवकूफ़ी की बात आपको सुनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगी बात। मैं और मेरा फूफी को लड़का, हम छोटे होते तो हमको सेवा में तब नहाने की छूट बहुत नहीं आती, और ठाकुर जी हिंडोला झूलते तो हमको भी जोश आ जाता कि अपने भी हिंडोला झूलाना चाहिए। हमारे पास हिंडोला भी नहीं आता, तो हम क्या करते, एक रस्सी लेते, ठाकुर जी के कंठ में से यहाँ धरा के यूँ लटका के 3 माला से यूँ ठाकुर जी को झूला झुलाते। हम ऐसी भाव में कहते ठाकुर जी हिंडोला झूल रहे हैं, तो थोड़ी देर वो झूला, तो फिर मैं कहता अब थोड़ी देर मुझको झुलाने दे।
वो पेंडुलम घड़ियाल को हले ना, ऐसे हलाते। भाई समझ नहीं आती वह वक्त, सच्ची बात कहूं, क्योंकि देखते थे कि ठाकुर जी हिंडोला झूल रहे हैं, वो हिंडोला भी हमारे पास नहीं है, तो पर हमारे पास एक ठाकुर जी हते वो ठाकुर जी को ऐसा हिंडोला झूलाते। वो तो क्या ठाकुर जी सहन कर लेते होंगे हमारी बेवकूफी करके, उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखाया हो लात वात मारने को। लात वात मारते तो वही दिन महात्मा ज्ञान हो जाता। ठाकुर जी बेचारे सहन करते थे कि हम उनको हिंडोला झुलाते ऐसे, तीसरे माल से दूसरे माल तक यहाँ खूब झुलाते। फिर आपस में हमें झगड़ा और होता, थोड़ी देर वो झुलाता, थोड़ी देर मैं झुलाता, क्योंकि हमको ये समझ आती थी कि झुलाना चाहिए। अब कैसे झुलाना वो तो बचपन में समझ आती नहीं थी। हिंडोला झूलते दिखते थे, यो यो होते, तो हम समझते कि यो यो करना, ठाकुर जी को हिंडोला झुलाना है। तो यहाँ से गले में बांध क्या लटकाते हैं, आपस में खूब झगड़ते वाह बात के लिए कि कौन हिंडोला झुलाएगा। वाह तरीके के हिंडोला झुलाने में एक बात ध्यान समझो, प्रभु माफ करेंगे हम बच्चा आते या लिए, बाकी बड़े होके ऐसे करें तो कोई हिंडोला झुलाना है? वो हिंडोला झुलाना नहीं है, वो तो प्रभु को अपराध है। प्रभु अपने हिंडोला झूल रहे हैं, प्रभु को हिंडोला झूलने की जरूरत नहीं है। हिंडोला झूलने की तो कल्चर अपनी है, प्रभु की कल्चर नहीं है। पर अपनी कल्चर में प्रभु हिंडोला झूलवे आ रहे हैं करके अपन चाहिए जैसे हिंडोला झूला में, तो फिर वो या तो महात्म्य ज्ञान को विटामिन कम हो गया है, या सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को विटामिन कम हो गया है। इन बातों को जगन्नाथ जोशी की वार्ता में प्रभु कहीं अपनी वो पर्यावरण में रही भई छुपी भई बात ब्रह्मता प्रकट करके दिखा रहे हैं, कहीं पर्यावरण में छुपी भई अपनी परमात्मता की बात प्रकट करके दिखा रहे हैं, कहीं पाछे अपनी सेव्य होने की बात प्रकट करके दिखा रहे, भाई तेरे सेवा कर जैसे कर रहे हो ऐसे चले लो। वो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो रिफ्यूज कर रहे हैं वो सब उनको प्रदान है, वो जीव को अधिकार नहीं है। मूल में सिद्धांत की बात ये वार्ता के तहत अपने को ये समझनी है, और इतनी बात अपने को बैकग्राउंड के तौर पे समझ में आवे, ये वार्ता को सारो सच्चो भाव प्रकाश अपने समझ में आवे, नहीं तो भाव ही प्रकाशित नहीं होवे, अभाव ज्यादा प्रकाशित होवे ऐसी वार्ता को देखने पढ़ने सुनने के कारण। क्योंकि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं अपन समझे नहीं, तो ये पहलू को जब समझ जाए तो अपने कुआ को पूरा भाव को प्रकाश हो, भाई क्यों प्रभु ने ऐसे किया। क्योंकि अपन की सेवा करने की प्रक्रिया में स्पष्ट ये समझो, कभी अपना महात्म्य ज्ञान खंडित होते हुए है, कभी अपनो स्नेह भाव खंडित होते हुए, क्योंकि जीवन की प्रक्रिया ही ऐसी है। वो साहिर लुधियानी के जिंदगी जिस तरह से बनाई गई है, जिंदगी की ललक ही बढ़ाई गई। जिंदगी बनी ऐसी है कि जहां में जिंदगी की ललक बढ़ रही है। आईने से बिगड़ के बैठ के जिनकी सूरत जिन्हें दिखाई गई, उनकी सूरत उनको आईना दिखा दें तो उनको फिर बुरा लगे कि हमको ऐसी शक्ल क्यों हमारी। भाई तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है तो क्या दिखाएं? आईना दिखा रहे हैं, कोई तुम्हारे चित्र को कार्टून तो नहीं बना रहे हैं, तुम्हारी जो शक्ल है वो तुमको दिखा रहे हैं, पर आईने से बिगड़ के बैठ गए जिनकी सूरत जिन्हें दिखाई गई है। तो ये बातें जो है ना कुछ ऐसी हुए हैं जिन पर अपने को ध्यान देना चाहिए। और वो ध्यान अपन कब दे सकें कि प्रभु को जब अपन या को अपने में कोई विटामिन की कमी है और प्रभु कुछ अपने को दूसरों विटामिन, वो जो कमी है जा विटामिन की, महात्म्य ज्ञान को विटामिन कम हो गया भक्ति में, तो जासु महात्म्य ज्ञान अपने को हुआ है ऐसा कुछ विटामिन अपने को दे दें लात वात मार के, चल अब तो समझे कि नहीं कि मैं महात्म्य हूं। कोई वक्त जो है वो अपने में स्नेह की कमी हो जाए। तो भगवान ने गीता में भी तो वही किया है ना, जब अर्जुन ने कहा कि भाई तू कह रहे हो कि इतना सब तेरा महात्म्य है तो क्या मैं देख सकूं, तो भगवान ने कहा तेरे को देखना हो तो दिखा दो। जब दिखाया तो अर्जुन थर थर कांपने लग गया, यानी कि महाराज बंद करो ये कथा, गलती हो गई कि ऐसा दर्शन की कामना करी। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है तेरे को देखना नहीं है, ये तो देव दुर्लभ दर्शन कराया, पर तो को देखने की नहीं आंख में तेरी ताकत, तो फिर मैं सौम्य वपु धारण करूं। तो वो विराट रूप दिखाना भी प्रभु को प्रदान है और सौम्य वपु धारण करना भी प्रभु को प्रदान है। विराट में वाक्य सारे पुरुषार्थ की निरर्थकता दिखाना भी प्रभु को वरदान है, प्रदान है। और
पाछो सौम्य वपु धारण करके अर्जुन को कहना भाई पुरुषार्थ तो कोई करना पड़ेगा, मैंने तो खाली समझाई ये बात, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। गीता के अंत में भी भगवान ने क्या पूछा, कच्चिद एतत् श्रुतम पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। मेरी बात सुन के तेरो संशय मिट्यो के नहीं मिट्यो, मेरी बात सुन के तेरो अज्ञान मिट्यो के नहीं मिट्यो, एकाग्र चित्त से तने सुन्यो के नहीं सुन्यो। तो अर्जुन ने कही कि हाँ स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तो पुरुषार्थ तो अर्जुन को ही करना पड़ेगा, वो बता दे रहे हैं। और वहां विराट में वो दिखा रहे हैं कि तेरे को पुरुषार्थ की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ करना है सब तो मैंने कर रखे, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो हमें कौन सी बात प्रधान है और कौन सी बात जो है वो अप्रधान है। अरे भाई वो पुरुषार्थ करवा रहे हो वो भी वाको एक प्रधान है, वो कह रहे हो कि तुम पुरुषार्थ मत करो वो भी एक वाक्य प्रधान है। क्योंकि वाक्य पास सारे दृष्टिकोण हैं मौजूद, अपनी दृष्टि ही इतनी सीमित है कि सारे दृष्टिकोण अपने को हो नहीं सके। जैसे एक बात ध्यान समझो कि अपनी दृष्टि को जो पद्धति है देखने की वो आगे की तरफ बनाई है, तो आगे की तरफ बनाई होने के कारण अपने साइट को जो फोकल पॉइंट है ना वो यूं है, अपनी आंख मुड़ सके है, फोकस पॉइंट को अपन मूव कर सके हैं, पर वाकई एक रेंज है, वाकई बाहर अपन नहीं कर सके। अपन यूं यूं फिरा में भरतनाट्यम की तरह, तो वो एक रेंज में आंख फिरे और उतने रेंज में वो फिर सके है। और जैसे पोपट की जानवरन की आंख यहाँ है, तो उनको ऊपर को भी दिखे, नीचे को भी दिखे, सामने को भी दिखे, पीछे को भी दिखे, अपने को पीछे को नहीं दिखे। जैसे शेर को पीछे को नहीं दिखे करके शेर को पीछे को बहुत डर लगे, पक्षी को पीछे को भी दिखे क्योंकि आंख यहाँ है, और वो आंख की रेंज जो है वो पूरे वो क्या 80 दूनी 160 डिग्री के वहां में उनको दिखते हुए, और मक्खी के 20 आंखों में माथे पे यहाँ तो सब ऊपर को दिखे, नीचे को नहीं दिखे। तो जाकी जैसी आंख बनाई है उतनी तो वो आंख देखेगी ना, जाकी जैसी आंख नहीं बनाई है वो तो आपको नहीं दिखेगा, अपने को पीछे को दिख ही नहीं सके। पीछे देखना तो पाछो मुड़ना पड़े। मैंने ऐसे जोक में कहे कि बहरे आदमी को कोई की निंदा करनी हो ना, काणे आदमी को, तो कोई या बाजू को तो दिखता हो या बाजू को नहीं दिखता हो, तो काणा आदमी क्या करे, ऐसी बात है। तो कॉन्फिडेंस नहीं आवे क्योंकि या बाजू तो दिख रहे हो कि कोई खड़ो नहीं है, पर यहां कोई खड़ो हो तो यूं करके देखे फिर निंदा करेगा कोई है तो नहीं। हर एक की दृष्टि की रेंज है, वह दृष्टि की रेंज में जितना दिखे उतना ही दिखे ना, पूरा तो दिखे नहीं अपने को। और भगवान की दृष्टि की रेंज ऐसी है तो भीतर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह को भगवान को दिखे। अब उनको कैसा दिख रहा है वो अपन को तो नहीं दिख सके है, पर अपने को कैसा दिखे है वो भगवान को दिख सके है। यहाँ जाके भगवान के नेत्र और अपने नेत्र के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क पड़ जाए है। यहाँ जाके भगवान की सोच और अपनी सोच में फर्क पड़ जाए है। यहाँ जाके भगवान की क्रिया और अपनी क्रिया में फर्क पड़ जाए है। यहाँ जाके भगवान को स्नेह और अपने स्नेह में फर्क पड़ जाए है। तो भगवान को यदि स्नेह करना है तो कोई राधा ही पसंद आवे ऐसे नहीं, कुब्जा भी पसंद आवे। अपने को कोई कुब्जा गले लगा दे तो जीवन दुखी हो जाए कि नहीं? ले जाओ कुब्जा, बहुत सुशील है। भाई सुशील है तो हम क्या करें कुब्जा को? कुब्जा मैंने समझे क्या? मुड़ी भाई ऐसे वो कुब्जा कोई अपने माथे चौंटा दे तो कब तक वहां को ढोनी। भगवान को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि उनको राधा भी पसंद आ सके तो कुब्जा भी पसंद आ सके। अपने को कुब्जा पसंद करने में नानी मर जाएगी, कौन कुब्जा को पसंद करेगा? तो भगवान की जो पसंद है, भगवान की जो नापसंद है, भगवान की जो क्रिया शक्ति है, भगवान की जो देखने की शक्ति है, भगवान की जो स्नेह शक्ति है, वो अपने की जो है वहां में तो वो आ सके है, और बाकी जो है वहां में अपन नहीं जा सके। नहीं तो शोक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा।
सर्वानुमति के बाद भाई ये चले गए गोलोक, ये चले गए कैलाशवास हो गया, बहुत शोक की बात है। तो भगवान को यहां आने में कोई शोक की बात नहीं है। आयो ख्याल में? या लिए या रहस्य को समझो, क्योंकि मुझको बहुत जो प्रसिद्ध और मेरा प्रिय शायर है सरमद, वो ये बात को कहे कि अगर वो खुदास्त खुद में आयत व रामदनश रवास्त खुद में आयत बेहुदा चरा दर पे उमी गर्दी, अगर वो खुदास्त खुद में आयत। खुद आ, खुद जो आतो है वाको नाम खुदा, यूं कहे वो। अगर वो खुदास्त, यदि वो खुदा है तो खुद आएगो। वर आमदनश रवास्त, जाके आनंद आने सु आनंद मनायो जातो है, वाकु आना चाहिए ना, मेरे जाने सु आनंद कौन मनाएगो? सब माथा पकड़ पकड़ के रोएंगे, मर गए मर गए मर गए। तो अपन काय को वहां जावे भाई? ब्रजवालू रे वैकुंठ नहीं जाऊं, केम के नहीं तो शोक सभा प्रस्ताव पास कराऊं। अपने जाने से वहां प्रॉब्लम है, वाकई यहां आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर आमदनश रवास्त, जाके आनो अच्छो मान्यो जाए, वाकू आनो चाहिए ना, हमारो जानो तो बुरो मान्यो जाएगा। अपन कहेंगे कैलाशवास हो गए हो, गोलोकवास हो गए, वो भी आंख में आंसू लाके कहेंगे, जैसे कोई नरकवास हो गया। तो ये चक्कर है अपने साथ। तो वो कहे कि वर आमदनश रवास्त खुद में आयत बेहुदा चरा दर पे भूमि गर्दी। तू कहां चक्कर मार रहे हो है बेहुदे ढंग से? अगर वो खुदास्त खुद में आयत, वो खुदा है, वो खुद आएगो। साहब कैसे मिले? जैसे हम तुम मिले, जो गोसाई जी ने बात करी। अपन को मिलने जाने में बहुत प्रॉब्लम है, वाकू अपने को मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वालिया यह बात को समझो कि वो अपने से मिलने आ रहे हो है, वो जा तरह से आ रहे हो है, वाह तरह से वाको एक्सेप्ट करने की अपनी, वाके प्रदान के रूप में वाको एक्सेप्ट करने की अपनी तैयारी होनी चाहिए। वह में अपने को अधिकार नहीं जताना चाहिए, अपनी क्षुद्रता को। जो अधिकार जतावे तो या तो सेवा मर जाएगी या सेवन मर जाएगा। ये आखिर ये इनकी कथा को, जगन्नाथ जोशी की कथा को सार है। और या अपन कथा पे और वाक्य जो वचनामृत हैं वहाँ पे अपन कल जाएंगे। आज यहाँ रखें। दृढ़येन चरणन केरो भरोसो, दृढ़येन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो। दृढ़येन चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़येन चरणन